आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट देने वाले हैं और ये मेरा मॉक टेस्ट नंबर 1 होने वाला है और इसमें कुल मैंने 25 क्वेश्चन रखा है और जिसमें मैंने पैसेज को भी इंक्लूड किया है। तो आपको कितना आ रहा है 50 में, इसको जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? स्लोपी, स्क्रपुलस या हैपहजार्ड या म्यूचुअल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्क्रैपुलस हो जाएगा। इसका मतलब होता है बोथ मीनिंग शोइंग अ ग्रेट अटेंशन डिटेल, मतलब जो भी ये काम ये करता है बहुत ही डिटेल और बहुत ही अटेंशन से करने वाला आदमी को हम लोग मेटिकुलस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटो ऑफ गिवन वर्ड। तो मतलब बेनिवोलेंस का उल्टा मीनिंग बताना है। तो बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है? तो बेनिवोलेंस का मतलब तो बहुत बहुत अच्छा काम करता है, परोपकारी जो होता है। तो काइंडनेस होगा, मेलवोलेंस होगा। तो जी हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेनिवोलेंस मीन्स काइंडनेस, बेनिवोलेंस मीन्स होता है इल विल, मतलब जो अच्छा काम करता है। एग्जाम्पल इसका सोच लीजिए, जैसे कि सोनू सूद, जैसे कि तो कोविड में तो याद रखिएगा बेनिवोलेंस या बेनिवोलेंस मतलब सोनू सूद का ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज एज वन वर्ड। मतलब इसको बताना है वन वर्ड। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और अ पेन, वो इंसान जो मतलब दुख दुर् सब को भूल चुका है। जैसे हम लोग का सन्यासी होते हैं, वो अपना तपस्या करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका इसमें सेंस है? स्टोइस, एपिक्योर, असेटिक या स्केपेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टोइस होता है। देखिए स्टोइस। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका उसको करना है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट नाइदर द प्लेयर नॉर द कोच वाज प्रेजेंट इन द मीनिंग। देखिए आपको सबसे मतलब एक दो बार अगर समझ में आता है 2 बार क्वेश्चन पढ़ना होगा। नाइदर द प्लेयर नॉर द कोच वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो इसमें से क्या रॉन्ग है? तो यहाँ पर वर होगा, तो जी वही गलत है। नॉर द कोच वॉज होगा, यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज होगा। तो क्या हो जाएगा, कहाँ गलती है? तो हम लोग का बी में गलती है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू लीव नो स्टोन अनटर्न। तो इसका मतलब तो बता दूंगा तो फिर आपको मान चलेगा आंसर। तो चलिए पहले यही देख लेते हैं। टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू बी वेरी लेजी, टू एक्ट इन अ स्टेज मैनर, टू सर्च फॉर द हिडन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ट्राई अ पॉसिबल एफर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू ट्राई, या मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो एकदम जी जान लगा देना। जैसे आप अगर सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जी जान लगा देना है। ये है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट, इसका स्पेलिंग बताना है। तो ये ए वाला होगा कि बी होगा कि सी की डी, मिलेनियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा ए। तो आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी एमटीएस से लेकर सीजीएल कहीं भी, तो स्पेलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्पेलिंग में फोकस करिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें से एरर निकालना है। द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ टीक। तो ये कह रहा है कि जो फर्नीचर इस रूम में है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ फर्नीचर दिस रूम, तो ये आर लगा हुआ है। तो क्या सही है? तो जी नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर नहीं होगा, यहाँ पे काट के इसको ईज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक। मैं इतना पढ़ रहा हूँ, आपको इतना एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। द मैनेजर गिव हिम अ डैश वार्निंग फॉर हिज रिपीटेड टैडीनेस। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या स्टर्न हो जाएगा, शार्प होगा, टॉल होगा, हेवी। तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। तो सॉरी, बी नहीं होगा, इसका स्टर्न होगा। द मैनेजर गिव हिम अ स्टर्न वार्निंग, ठीक है ना, शार्प नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टर्न वार्निंग। इसका क्या मीनिंग है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टर्न का मीनिंग क्या होता है, नया वर्ड है। और क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। तो इसको एक्टिव से पैसिव में करना है। तो इसमें मतलब एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। इफ ही इज प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील, तो द शेफ। तो क्या हो जाएगा इसका? द डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, या डिलीशियस मील इज बीइंग। तो यही हो जाएगा बी, बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका, क्योंकि जहाँ आईएनजी लगता है वहाँ हमको बीइंग लगाना पड़ता है। तो मैं उतना बड़ा मैं टीचर नहीं हूँ, बस मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मैं उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपको अगर नहीं आता है तो आप रानी मैम से पढ़िए, और भी इंग्लिश टीचर हैं उनसे पढ़िए, मैं बस मॉक ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश हिज वर्क। तो उसने कहा कि उसने काम कर लिया है। तो ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड द वर्क। तो ये तो नहीं होगा, हैड का हैव हो जाता है।
तो ये शायद हो सकता है। आई फिनिश, ही सेड टू मी आई फिनिश माई वर्क, ये तो नहीं होगा। ही सेड टू मी ही हैड फिनिश द वर्क, तो मुझे तो बी ही लग रहा है। तो देखिए बी नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर ए होगा। ही सेड टू मी आई हैव वर्क, सॉरी मैंने गलती से बी बोल दिया, यही होगा आंसर। ही सेड टू मी आई हैव फिनिश माई वर्क। देखिए छोटा सा ट्रिक है कि हैड हैव हो जाता है और हैव हैड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में दिया हुआ है तो हैड हैव हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। ये छोटा सा मेरा ऐसे ही मतलब ट्रिक है, मेरा क्या, आप सब टीचर लोग ही बताए हैं। क्वेश्चन 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द वर्ड फर्टाइल। तो फुटाइल का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए, यूजफुल, फ्रूटलेस, होपफुल या फ्रजाइल, क्या इसका मतलब हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फ्रूटलेस। देखिए इसका अगर हिंदी में करना मतलब फुटल, तो हम लोग कभी कभी अपना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये फुटल है, तो ये तो फटल है मतलब फटा हुआ है, ऐसे ही कुछ मतलब फटने का सेंस में, तो समझे वर्थलेस। ये फुटबॉल फटा हुआ है तो कोई काम का है, तो वैसे ही ये भी हो जाएगा, फ्रूटलेस मतलब बेकार। ठीक है, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द वर्ड अबंडेंट, अबंडेंस, सॉरी, इसका हो जाएगा अबंडेंस का क्या होगा? तो अबंडेंट मतलब ये तो आसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका यही हो जाएगा, स्केर्सिटी ही हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड आर अंडरलाइन, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। तो इसमें से निकालना एरर। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आस्क्स द स्टूडेंट टू स्टेशनरी एट देयर प्लेस, तो मतलब खड़ा होने के लिए बोला। तो क्या बोला? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आस्क्स द स्टूडेंट टू स्टेशनरी एट देयर प्लेस, तो कहां पर हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट है। प्रिंसिपल आस्क्स स्टूडेंट स्टेशनरी, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी नंबर, ये गलती है। क्या, क्यों? कि इट शुड बी स्टे और रिमेन स्टेशनरी, हाउएवर स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी इज अ कॉमन ट्रैप, तो इसमें से स्पेलिंग निकालना था। ये ए आर ई वाला हो जाएगा, जैसे कि प्लांट, ये मतलब कांस्टेंट, ये सब के लिए, समान उमान के लिए, समझे। जैसे हम लोग बोल पेंसिल रबर कटर इरेजर लेते हैं ना, तो वो हो जाएगा ए वाला, और ई वाला हो जाएगा मतलब सीधा खड़ा होना, मतलब एक जैसे प्लांट प्लांट एक जगह है, सॉरी प्लैनेट एक जगह है, वो तो वहां पर ई लगता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बीट अराउंड द बुश। तो ये तो आसान है, बीट अराउंड द बुश मतलब कोई घास के मतलब आप अगल बगल कुछ खोज रहा है बिन मतलब का। टू कट डाउन द ट्री, ये तो नहीं होगा। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यही हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन। तो क्या हो जाएगा? वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, वो आदमी जो बहुत ज्यादा भाषा बोलता है। पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्टिक या ओरेटर, तो इसका मतलब जो बोलने वाला बाय लैंग्वेज मतलब एक से अधिक मतलब दो भाषा बोलता है, तो इसका यही हो जाएगा पॉलीग्लॉट, समझे। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, पी क्यू आर एस में इसको अरेंज करना है। तो क्या लिखा हुआ है कि पी में, ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, तो क्या हो जाएगा? तो इसका क्या बनेगा? आर से शुरू होगा, पी क्यू आर किससे हो जाएगा? थोड़ा पढ़ लीजिए इसको एक बार, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तो हो जाएगा आर के साथ एस होगा, तो मतलब द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, तो इसका ये हो जाएगा आर एस, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? मेंटेनेंस, ये सेकंड वन या थर्ड वन, कौन सा स्पेलिंग हो जाएगा मेंटेनेंस का? तो मेंटेनेंस, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ए कर लीजिएगा इसको। और फिल इन द ब्लैंक, सी वाज डैश बाय द न्यूज ऑफ हर फ्रेंड सडन डिमाइस, तो क्या हो जाएगा? सी वाज, यही हो जाएगा ए, डिवास्टेटेड, मतलब बहुत ही, यही हो जाएगा डिवास्टेटेड मतलब बहुत ही हैरान हो गई थी, मतलब दुखी। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव। तो द लेटर वाज रिटन बाय रवि, तो क्या हो जाएगा? रवि रोड द लेटर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन, एरर निकालना है। आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी इफ यू हैड इनवाइटेड मी, तो क्या होगा? आई वुड हैव, तो यहाँ पर दो दो वाला हुड है, तो एक को हटाना पड़ेगा, तो किसमें पहले हटाना होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, सेकंड वाले, मतलब यहाँ पर हुड को हटाना होगा। तो देखिए क्या रीजन है, इफ हुड हैव इनवाइटेड करेक्ट हो जाएगा, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस में ये सेकंड वाला हट जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं रीडिंग, रीडिंग का क्वेश्चन नंबर 21 से 22 है, तो रीडिंग का एक ही है कि ये इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट हैज बीन द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज सिंस 1800। तो क्या मेन ड्राइवर है? तो सीधे आप इसको देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ आवर टाइम। ठीक है, इट रेफर टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। दिस शिफ्ट में बी नेचुरल बट सिंस 1800 द ह्यूमन एक्टिविटी हैव बीन ड्राइवर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो पहला का आंसर आ जाना चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज। तो चलिए देखते हैं कि पहला में ह्यूमन एक्टिविटीज दिया हुआ किसी ऑप्शन में, तो ये देखिए सी में दिया हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज लीड टू। तो आप इसको मतलब पढ़ने का जरूरत भी नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं। द डिक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, गैस हाउस ग्रीन हाउस गैस इमेंशन, मोर ऑक्सीजन। तो इसका बी ही हो जाएगा। देखिए बिना पैसेज पढ़े भी इसका आंसर दिया जा सकता है। देखिए हो गया। तो विच गैस इज मेंशन एज अ कमिंग फ्रॉम लैंडफिल। तो आप कौन सा निकलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे लग रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। बिना पढ़े भी आप दे सकते हैं। कोल एंड ऑयल बर्निंग फॉसिल कॉज जनरेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन टेक लाइक ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड द अर्थ ट्रैपिंग द हीट एंड राइजिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर मीथेन हो जाएगा इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दिया हुआ है, मीथेन। तो आप पैसेज को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 24, व्हाट हैपन व्हेन फॉरेस्ट आर क्लीन्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आप इसको आंसर दे सकते हैं, इट कूल द अर्थ। ये तो नहीं होगा। इट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, इट रिज्यूव मीथेन, इट प्रिवेंट। तो ये तो यही हो जाएगा बी। अब बिना पैसेज पढ़े भी कोई कोई टॉपिक का आंसर दे सकते हैं। थोड़ा ये आसान है, लेकिन एमटीएस में मैंने एग्जाम दिया था तो उसका पैसेज बहुत ही हार्ड आया था, मेरा बहुत ज़्यादा गलती हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द मेन इमेटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से कौन सा नहीं है मेन रीजन ऑफ, मतलब जिससे ग्रीन हाउस नहीं निकलता? ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज। तो क्या हो जाएगा? तो मुझे तो लग रहा है कि ये बी ही होगा, एग्रीकल्चर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा नहीं निकलता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द मेन इमिटर। तो मतलब ट्रांसपोर्ट से भी निकलता है ग्रीन हाउस गैस, एग्रीकल्चर से भी और इंडस्ट्री से भी। तो एग्रीकल्चर से कैसे होता है? जो हम जलाते हैं ना पराली, उससे होता है। तो इसका सी हो जाएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन से होता है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन हो गया। तो मैं टीचर तो नहीं हूँ, मैं भी खुद मतलब एस्पिरेंट हूँ और मैं खुद मॉक दे रहा हूँ आप लोग के साथ। तो कुछ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो इसको थोड़ा मतलब इसको देख लीजिएगा। और कितना आपको आया है नंबर, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब अगले मॉक 2 के साथ। अगर मुझे और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं क्या क्या मतलब इम्प्रूव कर सकता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू।